ओके हाय। तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी ख़त्म कर लिए है और उसके बाद थियोरिकल पार्ट में हमने देखा है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशंस। अगर थोड़ा रिवाइज कर लें तो मैंने कहा था आपको कि नहीं, चलो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ये रेशनल नंबर है, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये बात हुई थी हमारी रेशनल इरेशनल के बारे में। और ये भी बताया था लास्ट में, हमने देखा था कि भाई रेशनल इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं कि इसमें रियल नंबर है। रियल नंबर में रियल नंबर डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। आर इज इक्वल टू, इसमें सारे आ जाते हैं फ्रैक्शंस, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल स्क्वायर रूट्स, डेसिमल यानी फ्रैक्शन ही हुआ। डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो जनरली। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। इन सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वगैरह वगैरह, रियल नंबर में सब कुछ आ गया। इसीलिए जनरली हम इस नंबर लाइन को कहते हैं रियल नंबर लाइन, यानी इसके ऊपर सारे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एक्सरसाइज 1.2 में अब कैसे इसमें इरेशनल नंबर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी एक्सरसाइज में देखेंगे हम। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहले तो आपको दिया गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या ये सही है भाई कि एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर? तो ये सही है भाई, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर तो है ही। दूसरा ये कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। अब नंबर लाइन पर तो सारे नंबर्स रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? एज आई टोल्ड यू, वेयर, इसमें आपको आगे कहा गया है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना ध्यान से, कि वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर एम नेचुरल नंबर है, हाँ, तो सारे नंबर रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोज मैंने लिखा है रूट 1 यानी 1 ही हुआ, रूट 2, रूट 3, रूट 4। ऐसे पॉजिटिव नंबर्स में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एम नेचुरल नंबर है तो। अब सपोज़ कि अगर बात आई है नेगेटिव नंबर्स की, सपोज़ ये -√1, -√2, √-2, √-3, तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर्स अगर रूट के अंदर है, हमने लास्ट में बात की थी, तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हमने नहीं सीखना है कि वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं। तो अभी के लिए हम यही बताएंगे कि नहीं, चलो सारे नंबर्स रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी गलत है भाई। एवरी रियल इज एन इरेशनल नंबर क्यों गलत है? अब जाहिर सी बात है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। रियल में तो ये भी आते हैं, जैसे मैंने कहा, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं, स्क्वायर रूट भी आते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर को तो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं चलो ये इरेशनल नंबर है, तो ये गलत है। एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसे मतलब आप थोड़ा सा भी अगर समझ लो कि नहीं चलो ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सीधा आंसर ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा कि नहीं चलो ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या? तो नहीं है भाई। √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल दिया हमने कि भाई √4 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये भी देख लिया हमने।
वही एग्जांपल दिया है कि √4 जिसका स्क्वायर रूट 2 है वो कोई इरेशनल नंबर नहीं है। देन गिवन एग्जांपल, तो वही एग्जांपल था हमारा, दैट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज रेशनल नंबर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 वो है रेशनल नंबर। ऐसे बता सकता हूँ मैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उसके स्क्वायर रूट्स रेशनल नंबर से होंगे। अब जो हम सीखने जा रहे हैं कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्क्वायर रूट वाले कोई नंबर है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि जैसे इसमें क्वेश्चन दिया आपको √5 का एग्जांपल दिया है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन पर। पहले हम देखेंगे √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा समझने में ध्यान रखना कि जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, अब मुझे पता है कि नहीं चलो यहाँ 0 है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे भी आगे जा रहा है। इसकी एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर थियरी है। अब जैसे यहाँ पर √2 है तो मैं जानता हूँ समझने के लिए कि जैसे ये यहाँ पर मैं पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर सबके स्क्वायर रूट कर दूँ मैं, देन एज वी ऑल नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। 2 नहीं जानते, 3 डोंट नो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। वैसे यहाँ किसी का पता नहीं है, यहाँ सीधा 9 का पता है, वैसे ही आगे जा सकते हैं हम। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 पता है हमें कि नहीं चलो क्या हो सकता है। अब हमें अगर पूछा गया है कि नहीं चलो √2 √3 √5 √6 √7 इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पर, तो पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे अगर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 आएगा कौन से दो नंबर के बिटवीन आएगा, 1 एंड 2। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो भी 1 एंड 2 के बिटवीन आएगा। अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो वो आएगा 2 एंड 3 के बिटवीन। अगर √6 तो भी 2 एंड 3 के बिटवीन। अच्छा, तो ये यहाँ क्लियर हो गया कि भाई चलो √2 कहाँ आ रहा है। अगर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है तो इट कम्स बिटवीन नंबर 1 एंड 2। तो पहले तो पेंसिल से हमें क्या करना है कि नहीं चलो पेंसिल से जैसे हमने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। अगर थोड़ा मैं फिगर अच्छा ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे ये लेना पड़ेगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया मैंने। देन मैं यहाँ √2 यूनिट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया। अब ये 1 यूनिट है। अब √2 मिलेगा कब, तो हमें यूज़ करना है पाइथागोरस, जो हम पढ़ चुके हैं 8th में। पाइथागोरस क्या कहता है एक्चुअली कि नहीं चलो हाइपोटेनियस का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या होगा, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। यानी अगर ये दोनों साइड 1 1 है देन AC स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। ये पाइथागोरस कहता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये AC स्क्वायर मिलेगा मुझे 1 + 1 यानी 2, यानी AC मिलेगा मुझे √2। ये AC मिला मुझे √2। पहले मैं AC यहीं पर फाइंड करूँगा, इसकी क्रॉस लेंथ फाइंड करूँगा। देन इस क्रॉस लेंथ को, जैसे सपोज ये पेन है जो मैंने क्रॉस लेंथ फाइंड की है कि नहीं चलो √2 इतना है, देन मैं इस क्रॉस लेंथ को नंबर लाइन पर लेकर आऊँगा ऐसे आर्क बना के। पॉइंट वही रखूँगा यहाँ पर जैसे रेडियस बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ तक की लेंथ होगी √2 की। तो पहले वो क्रॉस लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या लूँगा कि सपोज यहाँ पर मैंने पॉइंट O दिया है, यहाँ पर A, तो A से मैं एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूँगा। परपेंडिकुलर भी कितनी लेंथ का कंस्ट्रक्ट करना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कितने सेंटीमीटर हमने लिए थे, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर B नाम दिया, मैं यहाँ अब क्या करूँगा, OB को जोड़ दिया। OB को जोड़ दिया तो ये OAB बन जाएगा, वो बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम ये जो हाइपोटेनियस यहाँ पर मैंने AC नाम दिया है, जो कि हमारे पास यहाँ पर OB है, इसकी लेंथ होगी √2।
अब मैं इस लेंथ को यहाँ पर खींच के कैसे ला सकता हूँ, तो मैं यहाँ राउंडर का पॉइंट यहाँ पर रखूँगा, पेंसिल का यहाँ पर एक आर्क बना लूँगा सीधा ही, ठीक है। सपोज मैंने राउंडर यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखा और एक आर्क बनाया यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ जो पॉइंट मिलेगा आपको वो होगा √2। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नहीं लिया है, 1 यूनिट लिया है मैंने। अदरवाइज आप सोचेंगे कि सर आपने कहा था √2 मिलेगा इस तरह। तो आप एग्जैक्ट अगर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा √2 यहाँ पर। फिर से पहले आप देखो, अगर यहाँ पर हम चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं, 2-3 फिगर और दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन आप आराम से ये ट्राई करें पहले √2। एक और लेक्चर हम इस कंस्ट्रक्शन में मतलब जो भी शाम का या कल का, जैसे ही ज़्यादा टाइम मिलता है मुझे, पहले आप इसको रिवाइज़ कर लें, ठीक से ड्रॉ करें कि √2 एक्चुअली मिल रहा है। आप देख सकते हो, अपने कैलसी से √2 की वैल्यू निकालो वेरीफाई करने के लिए कि √2 = 1.4141 समथिंग आ रहा है। जो अपनी नंबर लाइन पर देखो आप स्केल से कि अप्रॉक्सीमेटली आप 1.41 के आसपास हो या नहीं, तो आप वेरीफाई कर पाओगे कि नहीं, चलो आपने जो लेंथ निकाली है या फिर जो कंस्ट्रक्ट किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। ओके, आप प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, और अगर ये समझने में कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, सी यू।